ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, उन्होंने वही डेटा थेफ्ट के बारे में पूछा था कि डेटा थेफ्ट जो हो रहा है, जो आपका जो डेटा लिया जा रहा है, तो उससे क्या मतलब नेगेटिव ये होना चाहिए नहीं होना। आपकी लाइफ की सच्चाई है वही आपको डेफ में लिखनी है, क्योंकि अंदर इतना माहौल वो अच्छा बना देते हैं कि आप अगर आपने कुछ भी फॉल्स लिखा है जो आप नहीं हो एक्चुअली में, तो उनको पता लग जाएगा। आपका नाम? सूरज सिंह रावत। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? थर्ड अटेम्प्ट था। मीडियम और ऑप्शनल क्या है? इंग्लिश था और ऑप्शनल PSIR था। ओके, इसके पहले और इंटरव्यू दिए क्या आपने? नहीं, पहला इंटरव्यू था। पहला जी। मेंस लिखा है इसके पहले? हाँ, एक बार पहले मेंस लिखा है। लिखा है, ओके। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा, जैसा एक्सपेक्टेड था उस उतना ही रहा था। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चन अभी आपसे इंटरव्यू में पूछे गए, कुछ याद हो मुझे? मेनली था कि डेफ से रिलेटेड थे कुछ, और बाकी जो करंट अफेयर में चल रहे, रशिया यूक्रेन एंड कोविड, चाइना, कोविड में चाइना ने कैसे हैंडल किया, वैसी चीज़ें। ओके, डेफ में क्या पूछा गया? डेफ में यही था कि जब CR का लिखा था कि CR थे क्लास के, तो उसके बारे में पूछा था। इससे ज़्यादा नहीं पूछा था कि वही था कि आपका जो BTech का बैकग्राउंड है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में आपका क्या कहना है, तो उसके बेसिस पे था। ओके, सो करंट अफेयर्स में जैसे आपने रसिया और यूक्रेन वगैरह का मुद्दे, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? वही था कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रही है, उसका इंडिया और चाइना के रिलेशन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि मतलब उसके लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में पूछ रहे थे। ओके, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे गए? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, उन्होंने वही डेटा थेफ्ट के बारे में पूछा था कि डेटा थेफ्ट जो हो रहा है, जो आपका जो डेटा लिया जा रहा है, तो उससे क्या मतलब नेगेटिव ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कोई बिल है कि नहीं है, तो उस बिल के प्रोविजंस क्या हैं, वो सब चीज़ें। ओके, सो जैसे कि अभी आप इंटरव्यू देने गए थे, तो फर्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, जो पैनल ने पूछे होंगे, तो उस टाइम आपने किस तरीके से उनका रिप्लाई करने की कोशिश करी या फिर क्या किया? अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना है, तो आप उनसे बोल दीजिए कि दैट आई विल नीड सम मिनट्स, कैन आई थिंक अपॉन इट, दे गिव द टाइम टू थिंक अपॉन इट। उसके बाद आप आंसर दे दीजिए सोच के। ओके, सो बोर्ड पैनल कौन सा था? स्मृति नागपाल। ओके, सो बोर्ड पैनल के मेंबर्स तो वो किस तरीके सपोर्टिव लगे या फिर कैसे लगे आपको? सपोर्टिंग थे, हम्बल नेचर के थे सारे के सारे, सबने टाइम दिया कि हाँ जी सोच लीजिए, बोल लीजिए, सोचने का टाइम दिया था। उसके जब बोल रहे थे तो ये नहीं था कि एक रैपिड फायर चल रहा हो, बिल्कुल टाइम मिल रहा था कि हाँ आराम से सोच के बोलिए। ओके, सो आपका ऑप्शनल है PSIR, जैसे कि अभी बताया आपने कि रसिया, इसके अलावा कुछ और पूछा गया ऑप्शनल में? ऑप्शनल से ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने, बस ये करंट का पूछा जो PSIR के रिलेटेड था, बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और कुछ नहीं पूछा। और जैसे कि साइंस वगैरह से या इन्वायरमेंट से, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इनके, तो इससे रिलेटेड भी पूछा? जी, इससे रिलेटेड नहीं पूछा, बट वही था कि आप पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी होती है, ये नहीं कह सकते कि आप नहीं पूछेंगे कभी। राइट, तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना रिवाइज करते रहिए, करंट अफेयर देखते रहिए, बस बहुत है। इंटरव्यू आने के पहले जो डैप होता है, उसके लिए आपने कैसे तैयारी करी या फिर डैप वगैरह तैयार कैसे किया आपने? वही है, जितने भी पॉइंट्स आप लिखते हो डैप में, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सब सोचिए, उसके जवाब लिखिए, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करिए, बस ऐसे ही आपका डैप भी तैयार हो जाएगा। ओके, सो अभी इंटरव्यू देने आए थे तो कुछ क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि ये पूछा जा सकता है, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? यही था कि रशिया यूक्रेन तो पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। हाँ। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन था, बाकी तो प्रोबेबल क्वेश्चन सोचे नहीं थे कि हाँ ये भी पूछ सकते हैं, तो बार पूछे तो ये था कि जनरल थे पूछने के। ओके, सो आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट टाइम जब आप पैनल में गए तो आपको कोई हेजिटेशन या फिर जैसे घबराहट इस तरीके का तो नहीं हुआ आपके साथ? घबराहट तो नहीं, एक्साइटेड बोल सकते हैं, क्योंकि पहले इंटरव्यू था, एक बिग अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से एक्साइटेड तो थे। ओके, सो जो न्यू एस्पिरेंट है, जो UPSC के इंटरव्यू देना आना चाह रहे हैं या फिर जो देंगे इन फ्यूचर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? वही कि अपनी तैयारी करती रहिए एंड जो भी मॉक टेस्ट है वो देते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम के हो चाहे मेंस के हो, और मॉक इंटरव्यूज़ भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको एक तरीके से आपको तैयार करते हैं कि जो असली इंटरव्यू होगा वो कैसा होगा, उस हिसाब से हर एक मॉक दीजिए, हर एक स्टेज का मॉक दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी होती रहेगी उस चीज़ से। सो करंट अफेयर्स कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के टाइम पे, सो करंट अफेयर्स के लिए कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो करे? न्यूज़पेपर बेस्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ती रहिए। और न्यूज़पेपर कौन कौन से करेगा? इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहा था और उससे पहले हिंदू भी पढ़ते थे। ओके, सो कितने टाइम तक के पढ़ने चाहिए? कौन से स्टेज के लिए आप पूछ रहे हैं? इंटरव्यू के लिए खास। इंटरव्यू के लिए तो आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए जितना, मतलब जो आजकल चल रहा है, करंट में चल रहा है, वो उतनी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं आपको 1 साल पहले का पूछेंगे, ऐसा नहीं होता, जो अभी करंट में चल रहे हैं वही पूछेंगे इंटरव्यू में। तो ओके सर, थैंक यू। नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अमन मित्तल है और मैंने 2017 में
ग्रेजुएशन करी थी बीटेक कंप्यूटर साइंस से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। ओके, सो कौन सा टाइम है आपका ये? चौथा अटेम्प्ट है। मीडियम और ऑप्शनल? इंग्लिश मीडियम था मेरा और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। ओके, इसके पहले जैसे कि आपने बताया फोर्थ टाइम है, इसके पहले और इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए? हाँ, एक बार इंटरव्यू दिया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले अभी आप ये बताइए कि आपका अभी का इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा। इंटरव्यू से बाहर आने के बाद कोई ये नहीं बता सकता कि अच्छा रहा कि ख़राब रहा। डेफिनेटली सर, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है, तो ये तो अब एक आध दिन में जब फ्लैशबैक्स आते हैं तो समझ में आता है, अदरवाइज ऑन द फेस ऑफ इट तो इट वेंट रियली वेल। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए तो उनके बारे में बताइए। मेरे से प्राइमरली मेरी ग्रेजुएशन से सवाल थे। टेक्नोलॉजी मेरा बैकग्राउंड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इन सब से सवाल थे। दूसरा सोशल इश्यूज से सवाल थे, चाहे वो असाक्षरता हो, पानी की समस्या हो और राजस्थान में महिलाओं की समस्या हो। फिर IR से तो करंट से कोई सवाल नहीं था, बट पॉलिटिकल साइंस से सवाल थे, कुछ कंसेप्चुअल, डीप स्टेट, सॉफ्ट स्टेट और इजराइल और भारत की जो विकास यात्रा है उसको कंपेयर करने के लिए उन्होंने मुझे बताया। ओके, और डेप्थ से आपने बताया था अभी स्टार्टिंग में एक सवाल, उसके अलावा कुछ और पूछा गया? यही सब था, मतलब वो यही मतलब उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो आप, 2017 में कर लिया आपने ग्रेजुएशन, उसके बाद से आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने बताया कि मैं MA भी कर रहा हूँ इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में, और मेरा सिलेक्शन पिछली बार 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी हुआ था। तो यही सब था नॉर्मल। NSS के बारे में उन्होंने पूछा, 5G के बारे में पूछा, इंडिया सॉफ्ट स्टेट है कि नहीं ये पूछा। UPPCS में किस पोस्ट के लिए हुआ था आपका? डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर। ओके, सो सर अभी आप इंटरव्यू देने जब आ रहे थे तो क्या सोच के आए होंगे कुछ क्वेश्चन के एग्जैक्टली ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, इस बार मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। जनरली हम यही करते हैं कि हम अपने दिमाग में क्वेश्चंस घुमा लेते रहते हैं और उनके आंसर्स भी प्रिपेयर करते रहते हैं। राइट। बट उससे समस्या ये होती है कि जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में उन आंसर्स को बोलते हो तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं लगता, मैन्युफैक्चर्ड लगता है, रटा हुआ लगता है। और आई थिंक वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है, लेकिन जो बोलना है उसे वहीं पे आप प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो लास्ट ईयर का जो आपने इंटरव्यू दिया था उसके कंपैरिजन में इस बार इंटरव्यू आपको कैसा लग रहा है? देखो, लास्ट ईयर में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई जज नहीं कर सकता। राइट, वो तो है। ठीक है, फीलिंग पिछली बार भी अच्छी आ रही थी, इस बार भी अच्छी आ रही है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो जब लास्ट टाइम फाइनल रिजल्ट आया तो किस पोर्शन में आपके कम नंबर आया, फिर कुछ पोर्शन में कमियां रह गई आपकी? मेरे एसए में उतने ठीक नंबर नहीं आए थे और इंटरव्यू में भी स्कोर एवरेज था उस साल के हिसाब से। GS तो मेरा ठीक था, 430 नंबर के आसपास मेरे आए थे, और ऑप्शनल में भी 10-20 नंबर और आ सकते थे। ओके, सो जो डैप होता है सर, डैप तैयार करते हुए किस तरीके से आपने तैयारी करी डैप के लिए, डैप कैसे बनाया? देखिए, डैफ को भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लाइफ की सच्चाई है वही आपको डैफ में लिखनी है, क्योंकि अंदर इतना माहौल वो अच्छा बना देते हैं कि अगर आपने कुछ भी फॉल्स लिखा है जो आप नहीं हो एक्चुअली में, तो उनको पता लग जाएगा। तो आप कॉलम भरने के चक्कर में ऐसा मत करिए कि 2 महीने पहले आप ये सोच रहे हैं कि मैं योगा हॉबी लिख दूँ और वो इम्प्रेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो आपने किया है अपने लाइफ टाइम में, कुछ नहीं किया है तो ये बता दीजिए कुछ नहीं किया है सर, अब मैं करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर। ओके, सो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे तो उनको कैसे डील किया सर आपने? देखिए, वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होते हैं, उन्हें भी पता है कि हर इंसान को हर कुछ नहीं आ सकता, तो आप सिंपल उनको अपोलोजाइज़ कर सकते हैं कि सर अभी मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई विल रीड अपॉन इट मोर, सिंपल। ओके, सो जो मॉक वगैरह आपने दिए सर? हाँ, मॉक मैंने दिए थे। तो मॉक आपको रियली में लग रहे हैं कि हेल्पफुल रहते हैं UPSC इंटरव्यू में? देखिए, मॉक का इंटरव्यू और UPSC के इंटरव्यू में काफ़ी अंतर होता है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, मॉक सर्टेनली हेल्पफुल होते हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में। उसका रीज़न ये है कि आप जिस एज ग्रुप में हैं, हम मान लीजिए 22 से आप स्टार्ट करते हैं और एनीवेयर 30-32 के आप हैं, तब तक आप देते हैं, और इंटरव्यू आपको उनके सामने देना है जो 60-65 साल के हैं, या मतलब 60 से 65 साल के एज ग्रुप में हैं। तो ऐसे जो हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का उनको एक्सपीरियंस है अच्छा, देश दुनिया का उनको ज्ञान है अच्छा, तो उनके सामने आप बिज़नेस एज यूजुअल बात नहीं कर सकते। राइट। तो मॉक इंटरव्यूज़ आपको ये ज़रूर सिखाते हैं कि आपको अपने आप को कैरी कैसे करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए।
ओके, सो सर अभी जैसे कि कोरोना चल रहा था, लास्ट टाइम कोरोना गाइडलाइंस का काफ़ी फॉलो किया जा रहा था, फेस शील्ड वगैरह, इस बार किस तरीके से है सर? इस बार भी कोरोना गाइडलाइंस की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली अंदर फॉलो की जा रही हैं और हर कैंडिडेट को उसका इंडिविजुअल पीपीई किट दिया जा रहा है। उसमें एक फेस शील्ड है, एक मास्क है, एक सैनिटाइज़र बॉटल है और हैंड ग्लव्स हैं। तो ये सबको मैंडेटरी है पहनना। बोर्ड के अंदर भी फेस शील्ड को पहनने के लिए वो बोल रहे हैं। मास्क आप ज़रूर वो बोलते हैं नीचे करने के लिए। फेस शील्ड और हैंड ग्लव्स तो रहते हैं। ओके, सो जो नए एस्पिरेंट उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो लक्ष्य बहुत दूर नहीं होता है। हम जनरली अपने आप को एक धोखे में रखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, जबकि हम आधे घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। Right. तो ऐसा मत करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा भी लगा रहे हैं इसमें या खुद का भी पैसा लगा रहे हैं कमा के, तो जल्दी से जल्दी साइकिल से निकलिए, क्योंकि आईएएस बनने का या सिविल सर्वेंट बनने का असली मज़ा ज़िले स्तर पे नहीं है। वो जब आप पॉलिसीज़ बनाएंगे, सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचेंगे, सचिवालय में जब आप काम करेंगे, देश बदलने का आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी आईएएस बने या जल्दी नौकरी स्टार्ट करें। तो अपने आप से ट्रू रहिए, चीटिंग मत करिए, बस यही। ओके सर, थैंक यू सो मच।